नबियों का इमाम आने वाला है, नबियों का ताजदार आने वाला है, नबियों का आका व मौला आने वाला है, नबियों का पेशवा आने वाला है, नबियों का मुक्तदा आने वाला है। अंबियाए किराम मेरे आका की आमद से पहले बशारतें देते रहे, लेकिन हुजूर गौसुल आजम की शान अल्लाह ने वलियों में वो रखी जो शान अल्लाह ने नबियों में उनके नाना जान को दी थी, वो शान अल्लाह ने वलियों में गौसुल आजम दस्तगीर को अता फरमाई। गौस पाक की विलादत भी नहीं हुई थी उस वक्त इमाम हसन बसरी तकरीबन 350 से 400 साल पहले कहते हैं कि बगदाद में एक अल्लाह का बरगज़ीदा बंदा जाहिर होगा और वो बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पे बैठ कर कहेगा, कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वली जिल्ला, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है और वो वलियों का सुल्तान और ताजदार होगा। उम्मते मुहम्मदिया में अल्लाह ने किसी वली को वो शान अता नहीं फरमाई जो शान अल्लाह अब्दुल कादिर जिलानी को अता फरमाएगा। गौस पाक की विलादत से पहले ये बात हो रही है। उसके बाद आप देखें हजरत इमाम हसन अस्करी जिस वक्त तो दुनिया से कूच करने लगे, दुनिया से तशरीफ ले जाने लगे, तो आपने आखिरी मर्तबा जब नमाज अदा फरमाई तो अपना मुसल्ला लपेटा और मुसल्ला लपेट करके अपने शहजादे को दिया और फरमाया, जब तुम्हारा इंतकाल होने लगे तो तुम जिसको मोतबर समझना ये मुसल्ला उसको देना, जब उसका इंतकाल होने लगे तो वो जिसको मोतबर समझे ये मुसल्ला उसको दे, उसका इंतकाल होने लगे तो ये मुसल्ला वो उसको दे जिसको वो मोतबर समझता है। कहा बाबा ये मुसल्ला जो मुंतकिल होगा तो जाएगा कहां? इरशाद फरमाया, बगदाद में एक बंदा जाहिर होगा, उसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी होगा, ये मुसल्ला उसको दिया जाएगा। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मते मुहम्मदिया में किसी वली को वो मकाम अता नहीं किया जो मकाम अल्लाह अब्दुल कादिर जिलानी को अता फरमाएगा। और उसके बाद सज्जदुत ताइफा हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बगदाद की मस्जिद के मिंबर पे बैठ के कहते हैं, आज हमारी विलायत के डंके हैं, लेकिन इसी जमीन पर एक ऐसा जवान जाहिर होगा कि जो कहेगा मेरा कदम हर वली की गर्दन पर, तो सारे वली उसके आगे अपनी गर्दन को झुका देंगे। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला पीराने पीर की शान ये है कि आपकी आमद से पहले ही गलगला हो रहा है कि सैयदुल औलिया आने वाला है, सैयदुल औलिया आने वाला है, वलियों का सुल्तान आने वाला है। और आप जानते हैं जब मेरे आका अलैहिस्सलाम माँ के पेट में तशरीफ लाए तो अंबिया आकर बशारत देते हैं कि तुम्हारे यहाँ आमिना, तुम्हारे यहाँ नबियों का सरदार आने वाला है। जब गौस पाक माँ के शिकम में आए तो इमामुल अंबिया खुद तशरीफ लाए, फरमाया उम्मतुल जब्बार तू वलियों के सुल्तान की माँ बनने वाली है। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तशरीफ फरमाते हैं, जब मैं माँ के पेट में 4 महीने का था हमल की शक्ल में, तो मैं लौहे महफूज पर चलने वाले कलम की आवाज को सुना करता था। ये उनके नाना की शान है। गौसे पाक की शान देखें, माँ के शिकम में रह करके किस तरीके से आप अपनी करामत का इजहार कर रहे हैं। लोग ये कहें कि इसका सबूत क्या है, यकीनन मैं इस पर दलीलें पढ़ सकता हूँ, लेकिन वक्त में गुंजाइश नहीं। जिसको दलील चाहिए मुझसे आके मुलाकात करें। हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर की सीरत में ये बात लिखी हुई है। एक मर्तबा उनकी अम्मी नमाज पढ़ रही है और आपने नमाज में कुछ जल्दी कर दी, यानी मामूल से हट करके नमाज थोड़ा सा तेज पढ़ना शुरू किया, तो अंदर से आवाज आई, अम्मी अल्लाह की इबादत जरा इत्मीनान से करें। आपकी अम्मी जान कहती है, अब तक मुझे कोई अम्मी कहने वाला नहीं था, मैंने दाएं बाएं देखा, ये अम्मी कह के लुकमा कौन देता है। ये मेरी पूरी गुफ्तगू आप तवज्जो से सुने, इसका ऐन बड़ा हसीन होगा, आपको पता चलेगा भी। अल्लाह अकबर, मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों तुम्हारी आंखें ठंडी होगी अभी। अल्लाह अकबर, गौसुल आजम दस्तगीर की अम्मी कहती है, अब तक कोई अम्मी कहने वाला नहीं था, मैंने दाएं बाएं देखा, अम्मी कह के कौन पुकार रहा है। इसलिए कि अम्मी कहने वाले जो है वो यूं अचानक थोड़ी जमीन पर उबल आते हैं, ये आसमान से थोड़ी बरसते हैं। अम्मी कहने वाला 2 साल तक के दूध पीता है, तब कहीं जाकर लुकमत के साथ अम्मी कहता है, लेकिन अभी कोई दुनिया में ये अम्मी कहने वाला कौन है। तो कहती जब पेट की तरफ मैंने तवज्जो की तो मेरे शिकम से आवाज आ रही थी, अम्मी अल्लाह की इबादत जरा इत्मीनान से करना, दुनिया हैरान है, अब्दुल कादिर का ये मकाम है, तो नबियों के इमाम की शान का आलम क्या हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आजम, निगरां सुन्नी दावत इस्लामी। सुभान